टेक्निक्स कुछ नया नहीं है, फिर भी मैंने जिस टेक्निक को यूज करके मेरे को फायदा मिला उसी टेक्निक को अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज आपको समझा दूं ना तो आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगा और आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा कि नया पोस्ट को आप रैंक कैसे करवाएंगे। ठीक है, आते हैं स्क्रीन पर एकदम प्रूफ के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहला जो कीवर्ड लिखता हूँ कि ब्लॉगिंग कैसे करें। ये मेरा सबसे पहला कीवर्ड है, इसको आप रिफ्रेश करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप अपने ब्राउजर में भी इसको टाइप करके देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ये था मेरा पहला पोस्ट मेरे करोब्लॉगिंग.in की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज जाके ये पोस्ट यहाँ पे फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। और हाँ, इस कीवर्ड का कितना सर्चेस वॉल्यूम है वो आपने किसी भी कीवर्ड फाइंडर से या फिर कीवर्ड टूल से जो आप इसको एनालिसिस कर लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सर्चेस है। तो करोब्लॉगिंग.in के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा पोस्ट जो है यहाँ पे 2 3 4 नंबर पे रैंक है, शायद 1 और यहाँ पे 2 3 4 नंबर, जस्ट हिंदी में .net के नीचे जो है मेरा करोब्लॉगिंग.in जो है इतना छोटा सा कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है। ठीक है, वही स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखते रहना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। ओके, बात करते हैं मोबाइल से ब्लॉगिंग कैसे करें। ये पोस्ट अभी जो 2 नंबर पे रैंक कर रहा है, अब मतलब रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको खुद रिफ्रेश करके चेकआउट कर सकते हो। बात करते हैं ईमेल मार्केटिंग कैसे करें। ओके, सो ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ और यहाँ पे देखो करोब्लॉगिंग.in फर्स्ट पेज पे रैंक है 5-6 नंबर पे। ओके, बात करते हैं माइल्स रिव्यू इन हिंदी। ओके, सो ये थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ और यहाँ पे देखो करोब्लॉगिंग.in फर्स्ट पेज पे रैंक कर है। बात करते हैं गांव में पैसे कमाने के तरीके, 2400 से ज्यादा सर्चेस वॉल्यूम इस कीवर्ड के ऊपर और एक नया मतलब मेरा नया ब्लॉग जो है इसके ऊपर रैंक करके बैठा हुआ है। थोड़ा सा नीचे आना है आपको और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा करोब्लॉगिंग.in जो फर्स्ट पेज पे आ चुका है। और इस सक्सेस के बाद, ये सक्सेस तो हमको बहुत पहले मिल चुका था, लेकिन ये जो सक्सेस मैंने बहुत मेहनत करी थी कि ये पोस्ट को किसी ना किसी करके मेरे को जो फर्स्ट पेज पे लाना ही है। और इसको मैं किस टाइप ऑफ फर्स्ट पेज पे लाया हूँ वही स्ट्रेटेजी मैं आपको मतलब आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना, एंड तक सारे डिटेल्स आपको पता लग जाएगा। अब सवाल यह है कि पोस्ट को रैंक कैसे करवाए, चाहे नया पोस्ट है चाहे पुराना पोस्ट है। ठीक है, दोनों एंगल से मैं सोच के आपको बता दूंगा और ये दोनों एंगल ही आपको समझना पड़ेगा, तब चल के आप अपने पोस्ट को रैंक करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, रैंकिंग का ना 200 से भी ज्यादा फैक्टर्स है, लेकिन मैं जिस टाइप ऑफ काम करके मेरे को सक्सेस मिला वही स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग एंगल से सोचेंगे तो भाई 200 से 400 तक भी हो सकती है रैंकिंग का फैक्टर्स। तो सारे फैक्टर्स को समझना आपके लिए मतलब नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ओके, सो बात करते हैं यहाँ पे नया पोस्ट को रैंकिंग कैसे करें। स्क्रीन को ध्यान से देखना, मेरे तरफ ना देखो, कोई फायदा नहीं है, मतलब मेरे को देख के कोई फायदा नहीं है, स्क्रीन को अच्छी तरीके से फॉलो करना। ओके, बात करते हैं कि नया पोस्ट को रैंक कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे 2 सेक्शन मैंने बनाए, एक है ओल्ड पोस्ट, एक है न्यू पोस्ट। हम पहले बात करेंगे ओल्ड पोस्ट की, उसके साथ साथ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा न्यू पोस्ट क्या है। ये 1 मिनट का समझने की मतलब ये जो काम है ये 1 मिनट में आप समझ जाएंगे, लेकिन ओल्ड पोस्ट क्या है उसको सबसे पहले, उस स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझ लीजिए कि कैसे जो है मैंने यहाँ पे मेरा ओल्ड पोस्ट को रैंक करवाया हूँ आज के डेट में। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने इसको ओपन करता हूँ। देखो, सबसे पहला काम होगा आपका चेक यूआरएल। जी हाँ, आपने शायद ब्लॉग आर्टिकल लिखने के समय यूआरएल को ध्यान नहीं दिए हो कि देखो यहाँ पे मैं आपको अगेन दिखाता हूँ चीज़ों को कि यहाँ पे अगर ब्राउजर में आता हूँ अगेन मैं घूम फिर के, तो 1 मिनट मैंने यहाँ पे फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर चुका हूँ। 1 मिनट। ओके, सो गांव में पैसे कमाने के जो तरीके हैं यहाँ पे अधिकतर आप देखेंगे ना तो यूआरएल जो बनाया गया है वो इंग्लिश में पड़ेगा। डेफिनेटली अगर आपका हिंदी का ब्लॉग है तो इंग्लिश में आपका यूआरएल बन जाएगा। तो मैंने शुरुआत में क्या किया था, मैंने यहाँ पे देखो जितने सारे रैंक किया हुआ है उसका मतलब उसका जो यूआरएल है उसको ध्यान से देखना। गांव GANV होता है गांव का उच्चारण, गांव का स्पेलिंग। ठीक है, लेकिन मैं हिंदी में उतना ज़्यादा मतलब मेरा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं हिंदी से बिलोंग ही नहीं करता हूँ। तो मैंने इसको क्या किया था GOAN। ठीक है, GOAN में पैसे कमाने के तरीके मैंने ऐसे लिखा था और मेरा पोस्ट बढ़िया, मैंने खुद को मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला था कि पोस्ट जो है बढ़िया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है मतलब पहले दिन क्या है कि रैंकिंग में ये जो 17 नंबर पे था, उसके बाद इसका रैंकिंग चला गया था 60 से भी नीचे, 70, 71, 72 ऐसे ऐसे करके जो रैंक कर रहा था। लेकिन मैं ये सोचने लगा कि मेरा पोस्ट इतना अच्छा है फिर भी नहीं ऊपर आ रही है, लेकिन जो छोटा छोटा पोस्ट लिख दिया है, जो बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया है उनका पोस्ट ऊपर क्यों आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने दिमाग लगाया कि चलो ये जो यूआरएल इन्होंने बनाया है सेम यूआरएल को मैं डालता हूँ। अब मैंने क्या किया, इस यूआरएल को देखो यहाँ पे GONV कर दी और उसके बाद मैंने जो है 301 का रिडायरेक्शन लगा दिया परमानेंटली उस यूआरएल से इस यूआरएल तक। अरे ये काम मैंने आज से 10 से 15 दिन पहले किया और उसके बाद रिजल्ट देखो यहाँ पे मेरे को जो फर्स्ट पेज पे अभी दिखने लगा। ओके, फर्स्ट पेज पे आ चुका है सिर्फ यूआरएल के बेसिस पे, क्योंकि जिस सारे फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा था उनका यूआरएल मैंने चेक किया तो उनका यूआरएल जो सेम उस टाइप ऑफ था और मेरा यूआरएल जो कुछ अलग था। तो यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है कि अगर आपने यूआरएल एरिया को थोड़ा सा चेकआउट करेंगे ना
तो आप देख सकते हैं कि नया पोस्ट अगर आपने डालते वक्त आपने यूआरएल को उतना ध्यान नहीं दिए हो तो आपने यूआरएल शायद जो गलत डाल दिए हो, ठीक है। तो जो यूआरएल जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है खास करके उनका जो यूआरएल है एज इट इज कॉपी करके आप अपने पोस्ट पे डालो। अगर ये आपका पुराना पोस्ट हो चुका है तो मतलब पोस्ट को आपने पहले पब्लिश कर दी थी और उसके अंदर अभी जो आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाना चाहते हो तो उस केस में आप ये कर सकते हो। अगर आपका बिल्कुल नया आपने इसी कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहते हो तो उस केस में आप जो यूआरएल जिन सारे यूआरएल फर्स्ट पेज पे रैंक करे उसी यूआरएल को लगाओ आपके ब्लॉग में, ठीक है। ये गया पहला स्ट्रेटेजी और ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ओके, ओपन करते हैं नेक्स्ट स्टेप, चेक टाइटल। ओके, टाइटल का भी चेक करना कि ऐसे कभी कभार ऐसा होता है, मैं एक बार अगेन चेक करके आपको दिखाता हूं कि मैंने यहाँ पे लिखा हूं गांव में पैसे कमाने के तरीके, लेकिन आपने शायद इसको कर दिया है तरीका। ओके, अगर आपने तरीका कर दी तो उस कीवर्ड का सर्चेस वॉल्यूम भी नहीं है और उस कीवर्ड के ऊपर लोगों ने टारगेट भी नहीं किया। शायद आपने सोच रहे हो भाई ये एकर और आकर से क्या हो जाएगा, लेकिन यही सबसे बड़ा फर्क डाल देगा आपकी ब्लॉग पोस्ट के अंदर, कभी रैंक नहीं करेगा। ओके, ये भी देखो पैसे कमाने का आसान तरीका है, सारा कुछ है, लेकिन गांव में पैसे कमाने के तरीका देख सकते हो यहाँ पे सजेस्टेड नहीं किया गया है। तो ये समझ लेना कि इसके ऊपर लोगों ने काम ही नहीं किया, तो लोगों ने सर्च भी नहीं किया। मतलब सर्च करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे उसको सजेस्टेड में दिखाना चाहिए था कि गूगल पे तरीका भी सर्च हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ और एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर आपने अपना टाइटल बनाओ, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे सेम काम किया है कि गांव में पैसे कमाने के तरीके, एकदम सेम एज इट इज जो क्वेरीज कीवर्ड है, जिस कीवर्ड के ऊपर आपने बेस किए हो, जिस कीवर्ड को आपने डेटा निकाले हो, एज इट इज उसी कीवर्ड को अपने टाइटल में डालना है, ठीक है, ताकि टाइटल की वजह से भी ये रैंक करेगा, कोई इशू क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था सेकंड स्ट्रेटेजी। अब देखो जो मैं समझ रहा हूं उसको थोड़ा सा डीपली आप खुद समझ लेना, मैं उतना डीप जाऊंगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर आते हैं और यहाँ पे चेक पोस्ट। अभी आपको पोस्ट चेक करना है पहले पोस्ट पे, मतलब पहले पेज पे। अब देखो पुराना लग रही है आपको चीजें, लेकिन मेरा यहाँ पे रिजल्ट आपने देख ली। अगर आपको इसी प्रकार का रिजल्ट लाना है तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना, आपको बहुत कुछ नया चीजें सीखने के लिए मिलेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, ओके, स्ट्रक्चर के साथ बता रहा हूँ। मेरा यहाँ पे प्रूवन मतलब क्या बोलते हैं, प्रूवन मेथड है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, जिस मेथड को मैं अभी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ओके, चेक पोस्ट। अब पोस्ट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें चेक करना है, 9 एरिया चेक करना है, 9। इसको मैंने ओपन किया। आप देखो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपकी वर्ड काउंट चेक करना है कि उस पोस्ट का वर्ड काउंट कितना है। जितना वर्ड काउंट मतलब जितना वर्ड काउंट उस पोस्ट का है, फर्स्ट पेज पे जिन सारे लोग रैंक करिए, उससे भी ज्यादा वर्ड काउंट्स का आपको पोस्ट लिखना है। और ऐसे नहीं कि ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर आप ज्यादा नहीं लिख सकते हो, तो ऐसे कीवर्ड के ऊपर आप काम ही ना करो, ये तो मैंने पहले ही बता चुका हूं नया ब्लॉग के हिसाब से। और आपको ऐसे कीवर्ड के ऊपर काम करना है नया ब्लॉग के हिसाब से जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड काउंट मतलब वर्ड का पोस्ट लिख सकते हो। तो आपको ये देखना है कि टॉप 10 के अंदर जो रैंक कर रहा है उसका वर्ड काउंट कितना है। अगर उसका वर्ड काउंट जो है एवरेज 50,000 है तो आपको 60,000 70,000 का पोस्ट लिखना है। ओके, और यही मैंने किया था, इसके साथ भी मैंने पोस्ट को और भी बढ़ाया था। पोस्ट जो मैंने लिखा था उससे बाद उसको मॉडिफिकेशन करके उसकी लेंथ को मैंने और भी बढ़ाया था। ओके, बात करते हैं कि इंडेक्सिंग टाइप। अब मैं धीरे धीरे ऐसे ही करता हूं, सारे पोस्ट के साथ मैं कुछ दिन चलने के बाद उस पोस्ट को मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूं और थोड़ा सा लंबा बना देता हूं, ठीक है, और थोड़ा सा लंबा बना देता हूं। और जो करंट डेटा आता है उस डेटा को वहां पे अपडेट आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। ओके, बात करते हैं इंडेक्सिंग टाइप। ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो ही बना दिया था कि इंडेक्सिंग टाइप, बहुत सारे इंडेक्सिंग टाइप है, उनमें से एक इंडेक्सिंग टाइप है पैसेज इंडेक्सिंग। अब पैसेज इंडेक्सिंग क्या है मैं अगेन आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड डालना भूल गया, उस कीवर्ड को डाल के मैं आपको दिखाता हूँ पैसेज इंडेक्सिंग होता क्या है चीज। ओके, देखिए PAG पेज EXPERIENC पेज एक्सपीरियंस क्या है। ओके, तो ये था कीवर्ड पेज एक्सपीरियंस क्या है। और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा curvelogging.in यहाँ पे भी 4 नंबर पे रैंक कर है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे दीपावली एसईओ टिप्स यानी पवन सर का 3 नंबर पे था और मेरा 4 नंबर पे था, और ये अपडेट न्यूज़ जो है 2 नंबर पे आ गया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो इसकी दोनों में जो है रैंकिंग में एक्सचेंज हुआ है, ये अभी जो है पवन सर का दीपावली एसईओ टिप्स 2 नंबर पे आ चुका है और ये अपडेट न्यूज़ जो है ये 3 नंबर पे आ चुका है। लेकिन curvelogging जो है मेरा एग्जिस्टिंग कर रहा है फर्स्ट डे से ही, मतलब कुछ दिन के बाद ही मैंने उसको 4 नंबर पे लगा दिया था और 4 नंबर पर ही जो है एग्जिस्ट कर रहा है, कोई इशू क्लियर नहीं है उसके साथ। अब यहाँ पे मैं जो समझाने जा रहा था आपको पैसेज इंडेक्सिंग क्या होता है। यहाँ पे देखो जितने सारे आपको चीजें दिख रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे देखो ये पैसेज इंडेक्सिंग नहीं है। ब्लॉगिंग कैसे करेगा इसको देखेंगे तो इसका जो टॉप का इंडेक्सिंग है ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, उस पैसेज को इंडेक्स किया है। लेकिन यहाँ पे अगर आओगे पेज एक्सपीरियंस क्या है, इसको आप सोचो तो यहाँ पे देखो टेबल ऑफ कंटेंट को शो नहीं किया गया। अब इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस यही है
कि आपको आपके ब्लॉग के अंदर एक ऐसा पार्ट जुड़ना है। आप इस वर्ड को आप किसी वर्ड काउंटर पे, मतलब ये जो पैरा है इसको आप किसी वर्ड काउंटर पे लगा के देख सकते हो कि कितना वर्ड का है, और मैक्सिमम आपने इस प्रकार से जो पैसेज इंडेक्सिंग वाला एरिया देखेंगे वो कितना वर्ड्स का होता है। तो उन वर्ड्स के अंदर आपको ऐसा कुछ लिखना है जिसके अंदर लोगों को मैक्सिमम जो है मतलब मैक्सिमम जो है रिजल्ट मिल जाए। जो यहाँ पे देख सकते हो कि पेज एक्सपीरियंस क्या है, ये लोगों का क्वेरीज है, क्योंकि लोगों मतलब गूगल के पास लोग क्यों आते हैं, उनकी क्वेरीज की सॉल्व मतलब जो क्वेरीज है उसकी रिजल्ट लेने के लिए आता है। ओके, सो उनका क्वेरीज था पेज एक्सपीरियंस क्या है, और यहाँ पे बता चुका है पेज एक्सपीरियंस क्या है। दोस्तों पेज एक्सपीरियंस गूगल का एक न्यू अपडेट है जिसको न्यू रैंकिंग सिग्नल भी कहा जा रहा है। इस अपडेट के अनुसार आपकी वेबसाइट को 7 फैक्टर्स को क्रॉस करना होंगे, तभी आप उसकी रैंकिंग गूगल पर इंप्रूव होगी। ओके, जो भी हम हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा जो है मेरे को दिक्कत आता है, क्योंकि मैं हिंदी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ लेना, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो जिनका वेबसाइट है भाई एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कोई जो है चोट पहुंचाने के लिए मेरा मकसद नहीं है। अगर मैं इस लिंक को ओपन करता हूं तो थोड़ा सा नीचे आता हूं, यहाँ पे देखो एक येलो कलर से बन गया है, ठीक है। पेज एक्सपीरियंस क्या है, इन्होंने एक H2 बनाया था और इस H2 से जो है गूगल ने उसकी पैसेज को, सिर्फ इस पैसेज को जो है इंडेक्स करवा दिया। और इस पैसेज को इंडेक्स करवाया गूगल इसीलिए क्योंकि गूगल को लगा कि ये जो क्वेरीज है पेज एक्सपीरियंस क्या है उसका एक शॉर्ट आंसर ये हो सकता है। पेज एक्सपीरियंस क्या है, ये 2 लाइन जो है शॉर्ट आंसर है, ठीक है। गूगल को पता है, तब उसको जो पेज एक्सपीरियंस मतलब उसको जो पैसेज इंडेक्सिंग किया है। तो इस पैसेज इंडेक्सिंग आपको भी करवाना है। आपके ब्लॉग आर्टिकल के अंदर ऐसा एक पैसेज बनाइए जहां पे शॉर्ट में उस चीज के बारे में ऐसा आप डिस्क्राइब कीजिए ताकि लोगों की जो क्वेरीज है वो 60% से 70% तक उस जगह को देखने के बाद ही उसको आइडिया लग जाए कि चीजें क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक पैसेज बनाइए ताकि गूगल को अच्छा लगा वो पैसेज, तो डेफिनेटली वो आपको एकदम टॉप पे रैंक करवा देगा, ठीक है। और ये पैसेज इंडेक्सिंग के थ्रू जो इन सारे ऐसे बहुत सारे काम होता है। तो यहां पे देख सकते हो ये जो येलो कलर है ये यूजर ने खुद नहीं बनाया है, ये गूगल ने खुद बना दिया। अगर आपने थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करेंगे या फिर किसी जगह क्लिक करेंगे, देखिए येलो कलर हट गया, ठीक है। तो ये होता है पैसेज इंडेक्सिंग। तो आपको इंडेक्सिंग टाइप को भी देखना है कि आप जिस कीवर्ड के ऊपर काम करने जा रहे हो उसका मैक्सिमम पोस्ट मतलब जो टॉप पे रैंक कर रहा है वो किसके ऊपर रैंक है। अगर टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर रैंक है तो टेबल ऑफ कंटेंट आप भी बनाओ अच्छे से। अगर वो पैसेज इंडेक्सिंग के ऊपर रैंक है तो आप पैसेज इंडेक्सिंग अच्छे से बनाओ। अगर वो नॉर्मली रैंक है तो आप उस केस में आपकी जो टाइटल है, यहाँ पे मैंने लिखा हूं कहीं ना कहीं, उस टाइटल को थोड़ा सा क्लिकेबल बनाना, ठीक है। क्लिकेबल का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि गांव में पैसे कमाने के तरीके, तो वहां पे जो टाइटल मैंने शो करवाया हूं, 1 मिनट अगर आप चेकआउट करेंगे इसको तो कहां पे था ये वाला, तो मैंने यहाँ पे देखो curveblogginc.in के अंदर अभी ये चीज आपको नहीं दिख रही है, मैंने इसको चेंज कर दी, या फिर गूगल ने इसको खुद चेंज कर देता है, कोई इशू क्रिएट नहीं करता। मैंने जो है जो SEO प्लगइन होता है वहां पे जो टाइटल बनाया था, मैंने यहाँ पे बताया था 10+ गांव में पैसे कमाने की तरीके। तो 10+ जो है लोग जैसे यहाँ पे देखता है ना, यहाँ पे देखता है सर्च रिजल्ट में, और जैसे इसको 10+, 30+, 50+, 60+, 100+ दिखता है ना, तो डेफिनेटली वो वहां पे क्लिक करने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है, और इससे जो है आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ने की वजह से आपका पोस्ट ऊपर आने लगता है, ठीक है। तो इस वजह से पोस्ट जो है ऊपर आ सकती है। ये मैंने 3 स्ट्रेटेजी बताया, और भी बहुत सारे स्ट्रेटेजी है, वीडियो को कंप्लीटली वॉच करते रहना। ओके, बात करते हैं कि फॉलो माई, सब कीवर्ड्स आपको चेकआउट करना है कि सब कीवर्ड्स मतलब जो उन्होंने H2 में लगाया, जो सब कीवर्ड्स मतलब जो LSI कीवर्ड या फिर जो सपोर्टिंग कीवर्ड्स उन्होंने यूज किए उस कीवर्ड को भी आपको फॉलो करना है। और उसके अगेंस्ट आपको करना क्या है कि माई 3:2 मेथड को फॉलो करना है। माई 3:2 मेथड आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता है, जो मेरा पुराना व्यूअर्स है, फिर भी शॉर्ट में बताता हूं कि माई 3:2 मेथड क्या है। आपका कीवर्ड हो गया गांव में पैसे कमाने के तरीके, और आपको नीचे आना और यहाँ पे कुछ आपको जो है LSI कीवर्ड या फिर सपोर्टिंग कीवर्ड दिख रही है। तो आपको पोस्ट के अंदर ये जो टॉप 10 का जो पोस्ट दिख रही है उसको ओपन करना है 1 by 1 और देखना है कि कौन कौन से कीवर्ड को उन्होंने डाले हैं, और इसको देखने का गूगल एनालिटिक्स में जाकर, गूगल का जो एडवर्ड्स है उसमें जाकर आप आराम से चेकआउट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे खुल के देखो कि कौन कौन से जो H2 टैग बनाया है उसमें से आप 3 भाग लो, और यहाँ पे जो सर्च क्वेरीज अभी हाल फिलहाल करंटली दिख रही है इनमें से 2 भाग लो, ठीक है। अगर आपने 10 H2 बना रहे हो तो उनमें से आप 7 लो या फिर 6 लो, और यहां से आप जो है 4 लो, यहां से 4 कीवर्ड को उठाना, और इसके ऊपर भी आपके पोस्ट के अंदर कुछ ना कुछ लिखते रहना, ठीक है, इस पार्ट के ऊपर भी, ताकि गूगल को लगे कि ये नया फ्रेश कंटेंट है और वो रैंकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फ्रेश कंटेंट मतलब गूगल ये चाहता है कि जो पुराना कंटेंट पड़ा हुआ है उससे फ्रेश कंटेंट आए तो उसको जो रैंकिंग में हेल्प करता है, ओके, और उसको रैंकिंग में आगे ले जाता है।
बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि FAQ स्कीमा। डेफिनेटली FAQ स्कीमा के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका था। FAQ स्कीमा आप जरूर से ऐड करना, चाहे रैंक मैथ की कर रहे हो, चाहे योस्ट प्लगइन की कर रही हो, या फिर किसी भी जगह से आप FAQ स्कीमा जनरेट करके डेफिनेटली उसको ऐड करना। और FAQ स्कीमा के अंदर भी वही सवाल को जोड़ना जो सवाल यहाँ पे किया जा रहा है, और या फिर गूगल का जो FAQ होता है, गूगल का जो जैसे कोड़ा की तरह मैंने बताया था, गूगल का वो सेक्शन अगर आपको इस कीवर्ड के अंदर किसी जगह दिख रही है तो वहां से भी उस सवाल को उठाना और FAQ के अंदर डालना। ओके, इससे आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। बात करते हैं कि वीडियो एम्बेड करना। अगर किसी प्रकार के आपका YouTube वीडियो से या फिर अदर्स किसी का भी YouTube वीडियोस को एम्बेड करो, देखो उससे क्या है कि रैंकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प होता है। रीजन यही है कि वीडियो एम्बेड करने से क्या होता है कि लोग वीडियो देखने के लिए आता है और आपके पेज के अंदर वीडियो को वॉच करते हैं, और उससे क्या है कि आपकी पोस्ट की ड्रॉयल टाइम बढ़ते हैं, सेशन ऑफ ड्यूरेशन बढ़ते हैं। उस वजह से जो है गूगल को लगता है कि ये पोस्ट के अंदर बहुत कुछ चीज है, लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करिए, तो उस एंगल से गूगल ये करता है, उस पोस्ट को ऊपर चढ़ा देता है। ठीक है, तो वीडियो एम्बेड करना एक बहुत ही हेल्पफुल चीज है। हालांकि मेरे पोस्ट के अंदर किसी भी वीडियो एम्बेड नहीं है, क्योंकि मैं इसके अंदर अभी काम शुरू ही नहीं किया हूं। इसके अंदर जब भी मैं जिस भी पार्ट के ऊपर काम करता हूं उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही मैं शुरू करता हूं। यानी वीडियो एम्बेड तो मैं डेफिनेटली करूंगा, ये हेल्प करता है, लेकिन इसके पीछे और भी कुछ लॉजिक है जिसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, और तब मैं खुद जो वीडियो एम्बेड करूंगा और आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे जो वीडियो एम्बेड किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि हम यूट्यूब वीडियो को लिंक लिया और यहाँ पे डाल दिया तो वीडियो एम्बेड हो गया। इससे प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स तो नहीं है, लेकिन इससे उतना हेल्प आपको नहीं मिलेगा जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। अभी आने वाले कुछ ही वीडियो में आपको चीजें पता लग जाएगा। उसके बाद आपको देखना है यूजर इंटेंट। ठीक है, आपके पोस्ट के अंदर इस चीज को सुधार करना है। अगर आपको सुधार नहीं है तब भी करो, नया पोस्ट बना रहे हो तब भी करो। यूजर इंटेंट क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने ये सर्च करा है कि हमको एक स्मार्टफोन खरीदना है अंडर 10,000। ठीक है, तो आपको पोस्ट सिर्फ अंडर 10,000, 9,000 से 10,000 के अंदर ही जितने सारे स्मार्टफोन है उसके अंदर ही आपको पोस्ट कंप्लीट करना है। आप 10,000 छोड़ के 11,000 भी नहीं दिखा सकते हो, और 11 को छोड़ के 12, 13, 14, 15 और कुछ भी नहीं दिखा सकते हो, या फिर नीचे भी आप जो 5, 6,000, 7,000 के नहीं दिखा सकते हो। आप 9,000 से 10,000 के बीच जितने सारे फोन है उसके बारे में लिखो, उसके बारे में ब्लॉग पोस्ट लिखो, ताकि यूजर की इंटेंट क्या है वो यही सर्च करने आ रही है, क्योंकि उसका बजट है 10,000, तो 10,000 का ही फोन लेगा ना। वो 6,000 के भी नहीं देखना चाहते, वो 11,000, 12,000 के भी नहीं देखना चाहते। ठीक है, तो यहाँ पे आता है यूजर इंटेंट। आप उसको फोकस कीजिए और सिर्फ 10,000 वाला जो वेरिएंट का फोन है उसके बारे में डिटेल्स लिखिए। ठीक है, देखिए यूजर 1 बाय 1 पढ़ते जाएगा और इससे आपकी रैंकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। गूगल इस चीज को प्रेफर करता है। यूजर इंटेंट अगर सही रहेगा ना तो डेफिनेटली आपकी पोस्ट को ऊपर चढ़ाया जाएगा। बात करते हैं कि लो बाउंस रेट। जी हाँ, लो बाउंस रेट डेफिनेटली आपको क्रिएट करना है। आपकी पोस्ट जितना भी अच्छा है, अगर लोग बाउंस रेट करिए, लोग देख नहीं रही है, आपको खुद लग रही है कि मैंने इसके अंदर बहुत कुछ चीजें ऐड किया हूं, लेकिन आपने यहाँ पे बाउंस रेट को नहीं कमा पा रही हो, बाउंस रेट को नहीं घटा पा रही हो, आपका बाउंस रेट बहुत ज्यादा 80% है, 90% है, 70%, 75% है, तो उन केस में आपको करना क्या? मैंने इस चीज को बहुत बार बता चुका हूँ, अगेन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे जो मेरे को रिजल्ट मिला इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ। यहाँ पे मैंने मेरे पोस्ट को ओपन करके आपको दिखाता हूँ चीजें क्या है। देखिए, सिर्फ छोटा छोटा पैराग्राफ बनाना है, ज्यादा लंबा पैराग्राफ आपको नहीं बनाना है, छोटा छोटा पैराग्राफ बनाना है, ताकि यूजर आए और पढ़े और एक लाइन पढ़ते पढ़ते उसको समझ में आए, ये यहाँ से यहाँ तक वो समझे, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे ड्राइव करे। नहीं तो आप पूरा का पूरा एक साथ जुड़ देंगे तो यूजर देख के ही भाग जाएगा कि भाई इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो मेरे बस का काम नहीं है, चलो इसको छोड़ते हैं। आप जितने भी अच्छे पोस्ट लिखो, अगर अपने पैरा को एक साथ सटा दिया तो उसमें यूजर डेफिनेटली बाउंस करेगा और उससे आपका रैंकिंग में बहुत ज्यादा घाटा दिखने के लिए मिलेगा, रैंकिंग नहीं कर पाएंगे आप। ओके, सो हम कहां पर थे? एक मिनट। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं इमेज एसईओ। अब इमेज एसईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है और इमेज एसईओ आपको करना पड़ेगा। इमेज एसईओ के बारे में बहुत बार मैंने बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हो तो इमेज एसईओ के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है मेरा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पे मिल जाएगा, आप उसको जाकर जरूर से चेकआउट करना। इमेज एसईओ का भी रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे नहीं मैं बिना रिजल्ट का उतना बकबक नहीं करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं डालता हूँ ओबीसी बिल क्या है। ओके, सो ओबीसी बिल क्या है इसके ऊपर आता हूं मैं, और यहां पे मैं आता हूं इमेज। और ये ओबीसी बिल जो है ये एक्चुअली जो है हमारे अच्छी जानकारी, जो हमारा लाइव ब्लॉगिंग सीरीज चल रहा है, अगर आपको नहीं पता मैं बता दूं कि अब मेरे चैनल पे एक लाइव ब्लॉगिंग सीरीज चल रही है जहां पे मैंने हाथ पकड़ के आपको ब्लॉगिंग सिखा रहा हूं। एकदम मैंने पोस्ट को रैंक करना भी दिखा रहा हूं, पोस्ट कैसे लिखा जाए, कैसे सेटअप किया जाए, कैसे इमेज बनाया जाए, कैसे उसको रैंक किया जाए, और इवन हमने उसके अंदर 90 डेज के अंदर जो एडसेंस अप्रूवल लेने के भी वादा करके रखा हूं। आई होप 90% मैं भी उम्मीद रखता हूं कि मैं एडसेंस अप्रूवल लेके आपको दिखाऊंगा। ओके, यहाँ पे आता हूँ ओबीसी बिल क्या है, इसके ऊपर बड़े बड़े साइट नवभारत टाइम्स, और यहाँ पे देखो जी न्यूज़, और उसके बाद पत्रिका भारत, उसके बाद आज तक, सब ने पोस्ट लिख दिया, मैंने भी पोस्ट लिख दिया। मेरा पोस्ट जो है 70-75 पे रैंक कर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा इमेज सेक्शन के ऊपर आप आएंगे ना तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ इमेज सेक्शन के ऊपर, और मैंने देख रहा था यहाँ पे देखो इतने सारे बड़े बड़े, जितने सारे यहाँ पे चीजें आप देख रहे हो सब बड़े बड़े साइट्स है, लेकिन मेरा यहाँ पे अच्छी जानकारी .in का जो पोस्ट है यहाँ पे देखो उसका इमेज रैंक कर गया।
अगर यहाँ पे मेरे केस, यहाँ पे इमेज लोग उतना सर्च नहीं करेगा। मेरा केस यहाँ पे अगर मेरा इमेज वेबसाइट होता, मेरा शायरी वेबसाइट होता, या फिर मेरा जो मूवीज रिलेटेड वेबसाइट होता, तो डेफिनेटली मेरा इस इमेज के थ्रू क्लिक्स बहुत ज़्यादा मेरे को मिलता। ठीक है, अगर आपका इमेज वेबसाइट है, शायरी वेबसाइट है, कोर्स का वेबसाइट है, या फिर आपका मूवीज रिलेटेड किसी मूवी रिव्यू वेबसाइट है, तो इमेज एसईओ का अच्छे से करना, और उससे जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। इमेज सेक्शन को बहुत लोग ट्राई करता है और इमेज से क्लिक करके आपके साइट तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये था पुराना पोस्ट को रैंक करने की तरीका जो आपने पोस्ट कर दिया आज से 15 दिन 1 महीने पहले। तो आप बात करते हैं अगर बिल्कुल नया पोस्ट है उसको कैसे रैंक किया जाए, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। यहां पे ओपन करता हूं, वेट फॉर फ्यू डेज और मंथ। आपको कुछ दिन या फिर कुछ महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। नया साइट के लिए आप ऐसा पोस्ट लिखिए जो कि एवरग्रीन पोस्ट है, ऐसे क्विक पोस्ट मत लिखिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि क्विक पोस्ट का मतलब क्या है कि 15 अगस्त के ऊपर आपने लिख दी, 15 अगस्त इमेजेस बना दी, और 14 तारीख आज है, और आप सोच रहे हो कि आज जो मैंने इसको पोस्ट कर दी तो कल जो मेरे इमेज स्टार्ट के अंदर मतलब धड़ ट्रैफिक आ जाएगा, क्योंकि कल तो 15 अगस्त है, कल तो वैलेंटाइंस डे है। ऐसा काम नहीं होता है। नया वेबसाइट के अंदर आपको, अगर आपको 15 अगस्त 2021 को टारगेट करना है ना, तो आपको 16 अगस्त 2020 से ही काम शुरू कर देना चाहिए था। मतलब अगर आपको इमेज को रैंक करवाना है आपको, तो आज जो है डेट, जो भी डेट आज चल रही है, आज से आप काम करो 15 अगस्त 2022 के ऊपर, तब चल के आप रैंक करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो यहाँ पे आपको वेट करना है, आपको ऐसा नया पोस्ट लिखना है। नया ब्लॉग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपको जो पोस्ट लिखना है वो एवरग्रीन पोस्ट लिखना है, जो कि हमेशा से चले। ये ओबीसी बिल क्या है, ये भाई आज लोग जान लिए। ओबीसी बिल 2021 क्या है, काल भी जानेगा, परसों भी जानेगा, आज से 3 साल बाद चल के भी लोग सर्च करेंगे भाई ओबीसी बिल 2021 क्या है। ठीक है, क्योंकि ओबीसी बिल 2021 में एक बहुत बड़ा चेंजेस आई है, और ये चेंजेस भारत के संविधान में चेंजेस आई है। तो उस हिसाब से इस लोग को, जितने सारे नया यूजर इंटरनेट पे आएगा और जब भी ये वर्ड को कहीं ना कहीं वो सुनेगा, तो डेफिनेटली उसको सर्च करके देखेगा। तो एक एवरग्रीन पोस्ट हो गया, ये कहीं ना कहीं से जो ट्रैफिक मेरे को लेके आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो इस वजह से मैंने उस पोस्ट को कर दी, और उसके बाद मैं क्या करूँ, वेट फॉर फ्यू डेज एंड मंथ्स, कुछ दिन या फिर कुछ महीने के लिए उसको वेट कीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या कि फॉलो द ओल्ड पोस्ट रूल। जो मैं ओल्ड पोस्ट का रूल बताया हूँ, इस रूल को फॉलो कीजिए, और इस रूल के तहत मेरे को जो है यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा चुका हूँ, तो आपको भी शायद रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप कि ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपके समझ में आ गया है, कि वीडियो आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अगर आपने वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे ऐसे कमाल की वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाए यार। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ही खुश रहना, दूसरों को ढेर सारी खुशियां बांटते रहना। बाय।